हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं फिलेट वेल्ड। तो हमने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट जो होता है वो फिलेट वेल्ड होता है और सेकंड जो होता है वो बट वेल्ड होता है। तो फिलेट वेल्ड के बारे में हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं कि फिलेट वेल्ड में क्या क्या चीज़ें हैं। और हमने आपको बताया था कि फिलेट वेल्ड जो है वो लैप जॉइंट के सेम उसी की तरह होती है। एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर रखकर वहाँ पर वेल्ड किया जाता है। बट यहाँ पर छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कि लेग लेंथ क्या होता है, टो क्या है, रूट्स क्या है, थ्रॉट थिकनेस क्या है, तो ये सब सारी चीज़ें हम इस डायग्राम की सहायता से समझते हैं। देखिए ये इस प्रकार का एक डायग्राम बना हुआ है। तो जहाँ पर ये वेल्डिंग का प्रोसेस होता है, ये यहाँ पर ये जो लेंथ होती है इसकी, जितनी पार्ट में वेल्डिंग हो रही है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लेग लेंथ, टांग लंबाई। और यहाँ पर दोनों साइड में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सिस में इस पार्ट को हम लोग, जहाँ पर ये वेल्डिंग होगा, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग लेग लेंथ। और जो इसका बीच का पार्ट होगा जहाँ पे जॉइंटेड होता है, इसको बोलते हैं रूट। अब देखिए ये जो बेल्ड हो रहा है ये कुछ कर्व के तरीके से होता है। और ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? तीन प्रकार के। कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स होता है और फ्लैट या मीटर फिलेट भी हो सकते हैं। तो यहाँ से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इस तरीके से ये दूरी दिख सकते हैं कि जब एक राइट एंगल बनाया जा रहा है तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं थ्रॉट थिकनेस, कंठ मोटाई। क्लियर है? मूल सतह आपकी ये है। देन यहाँ पे जो ये पार्ट है इसको हम लोग टो कहते हैं। और यहाँ ये जो पार्ट यहाँ पर हो रहा है इसको हम लोग फ्यूजन जोन कहते हैं, जहाँ पर फ्यूजन प्रोसेस किया जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं इस चीज़ को कि ये जो ऊपरी सतह होगा, जब हम लोग इस प्लेट से बिल्ड करेंगे तो यहाँ पे जो होगा सतह, जो होगी बाहरी सतह होगी, ये तीन तरीके से हो सकती है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक कॉन्वेक्स फिलेट हो सकता है, फ्लैट फिलेट हो सकता है और कॉनकेव फिलेट भी बन सकता है। यानी कि जोड़ को जब वेल्ड की सतह से इस सतह से किया जाए कि वेल्डिंग का जो सतह है इसके आधार पर भी इस वेल्ड कहा जाता है। जैसे हम इसको कॉन्वेक्स फिलेट कह सकते हैं, इसको फ्लैट फिलेट कह सकते हैं, और ये है जो आपका अवतल यानी कि कॉनकेव फिलेट वेल्ड भी कह सकते हैं। तो इनके सतह के आधार पर भी इनका नाम दिया जा सकता है। ये देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर इस तरीके से डायग्राम दे दे और इनका नाम पूछ ले तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड, और इसका हो जाएगा फ्लैट फिलेट वेल्ड, और ये हो जाएगा कॉनकेव फिलेट वेल्ड। तो सतह के आधार पर भी आप उस जो फिलेट कनेक्शन है वेल्डिंग की सहायता से वो कैटेगराइज हो सकता है। अब यहाँ पर दो तीन पॉइंट समझते हैं इस डायग्राम में कि जो एस लिखा हुआ है और टी लिखा हुआ है ये है क्या। देखिए एस जो है फिलेट में कुछ परिमाण जो है, जो ये है एस क्या है, टी क्या है, इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ये दूरी नहीं ली जाएगी। इस रूट से डायरेक्ट हम कॉनकेव के सरफेस की दूरी नहीं लेते हैं। वहाँ से हम उस एक कॉर्नर से लेग लेंथ के दूसरे कॉर्नर को क्या करेंगे, मिलाएंगे, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इसे हम लोग लेंगे और इसे हम लोग बोलते हैं थ्रॉट थिकनेस, बोलते हैं थ्रॉट थिकनेस, हिंदी में कंठ मोटाई। तो अब लेग लेंथ की बात करते हैं। लेग लेंथ क्या है? एस से हम लोग क्या डिनोट करते हैं? लेग लेंथ को डिनोट करते हैं। यह है आपका लेग लेंथ। क्लियर है? लेग लेंथ है एस। तो यहां से देखते हैं लेग लेंथ क्या है कि यह जो है संलग्न क्षेत्र में बने त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से किसी एक भुजा के क्या होती है, बराबर होती है। संलग्न मतलब एक दूसरे से। अब देखिए ये त्रिभुज है, ये दूसरे से एक दूसरे से क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। अगर इसे एक तरीके से देखा जाए तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो ये इन दोनों में से कोई एक लंबाई के बराबर आपकी क्या होगी, लेग लेंथ होगी। इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये लेग लेंथ होगा। क्लियर? लेग लेंथ होगा। अब बात करते हैं साइज ऑफ वेल्ड। देखिए यहाँ से लेग लेंथ को एस से नहीं, ये साइज ऑफ द वेल्ड है। ठीक है, इसको हम लोग इस डिस्टेंस को बोलते हैं लेग लेंथ। अब साइज ऑफ द डिस्टेंस क्या है कि एक सामान्य फिलेट जो वेल्ड है का माप है, उसकी न्यूनतम टांग लंबाई की क्या होती है, वो बराबर लिया जाता है। यानी कि जो ये लेग लेंथ है, लेग लेंथ की हेल्प से ही हम लोग साइज ऑफ वेल्ड लेते हैं। क्लियर है? साइज ऑफ वेल्ड लेते हैं, यानी कि एक सामान्य जो फिलेट वेल्ड होगा कि माप का न्यूनतम टांग लंबाई के बराबर लिया जाता है। यानी कि अगर इन दोनों में ये लेंथ और ये लेंथ जो होगी, यहाँ पे भी देखिए लेंथ है तो इसे हम एस से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि ये साइज ऑफ द वेल्ड है। और इन दोनों लेग लेंथ में जो सामान्यतः न्यूनतम होगी उसमें से एस लिया जाएगा, और एस क्या है आपका
साइज ऑफ वेल्ड, यानी कि कितने साइज का वेल्ड किया जा रहा है। अब थर्ड थिकनेस की बात करते हैं, तो थर्ड थिकनेस क्या है, देखिए ये पार्ट है, फ्लैट में देखें तो ये है, यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स में है और यहाँ पर आपका कॉन्केव के है। और थर्ड थिकनेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। थर्ड थिकनेस को टी से डिनोट किया जाता है। इसकी अगर डिफिनेशन लिखने की बात आती है तो यहाँ से लिख सकते हैं कि यह वेल्ड की नोकों को मिलाने वाली एक रेखा से वेल्ड के रूट तक की लंबाई। अभी हमने आपको बताया था कि इस टो से जब हम मिलाएंगे तो इस रूट से जो ये दूरी होगी ये आपकी कहलाती है थर्ड थिकनेस कंठ लंबाई। और इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे स्मॉल टी से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं कि जो साइज होगी वेल्ड की वो कितनी होगी, मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि मिनिमम साइज की बात करते हैं। तो जो मिनिमम साइज है वो मोटे प्लेट की मोटाई के आधार पर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, टेबल बना हुआ है, मोटे भाग की मोटाई और न्यूनतम साइज। यदि 10 mm तक की मोटाई का कोई प्लेट है जो मैक्सिमम है, तो उसमें जो साइज होगा वो 3 mm होगा। और 10 से अगर साइज 10 से 20 mm के बीच में, यानी कि 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है उसकी साइज, तो 5 mm लिया जाएगा। और 20 से बड़ा साइज और 32 mm से छोटा है तो 6 mm लिया जाएगा। और 32 mm से साइज बड़ी हो और 50 mm से छोटी हो तो 8 mm फर्स्ट रन के लिया जाएगा, लेकिन फिलेट माप के लिए 10 mm लिया जाएगा। यहाँ पर एक नोट करके आप लिख सकते हैं कि जो भी फिलेट वेल्ड की न्यूनतम माप होगी, यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फिलेट वेल्ड की न्यूनतम माप होगी वो पतले भाग की मोटाई से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि फिलेट वेल्ड की माप पतले प्लेट या पतले भाग की मोटाई से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो फिलेट वेल्ड की मोटाई है या साइज है, क्या वो पतले भाग या दो प्लेट के दे दिया हो, उन दोनों में से ऑप्शन दे दे तो क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो फिलेट वेल्ड की माप है वो कभी भी जो पतला सबसे इन दोनों में प्लेट होगा उसकी मोटाई से कम नहीं होगा। क्लियर है। अब मैक्सिमम, ये तो मिनिमम की बात हो गई, और मैक्सिमम की बात करते हैं तो इस पॉइंट को हम इरेज कर रहे हैं, आप नोट करते चलिएगा। देखिए कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए, आप स्टेप बाय स्टेप उसको नोट करिए और सारी चीजों को समझते चलिए। अब अधिकतम साइज की बात आती है कि मैक्सिमम साइज क्या लिया जा सकता है। मैक्सिमम साइज की बात करते हैं तो मैक्सिमम साइज के लिए देखिए दो है कि वर्गाकार किनारों के लिए, पहला अगर वर्गाकार किनारों के लिए तो साइज ऑफ द वेल्ड क्या हो जाएगा वर्गाकार किनारों के लिए। इस चीज को समझिए, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो आप इस तरीके से यहां से चीजों को देख सकते हैं कि वर्गाकार के लिए क्या होगा। तो यहां से देखिए साइज ऑफ द वेल्ड किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो क्या हो जाएगा, प्लेट की मोटाई किसकी हो जाएगी, प्लेट की मोटाई, देन माइनस 1.5 mm ये वर्गाकार के लिए साइज होगा। और अगर हम गोलाकार अगर करते हैं, गोलाकार किनारों की बात करते हैं तो यहां हो जाएगा S बराबर 3/4 इंटू प्लेट की मोटाई। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में दे देगा, अगर एग्जांपल दे दे कि एक प्लेट की मोटाई 10 mm है तो उस अगर वर्गाकार किनारों पर उसकी साइज क्या होगी, फिलेट की साइज क्या होगी, तो यहां से आप इसको बता सकते हैं। अब यहां से तो मिनिमम और मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की बात कर चुके हैं कि साइज कितनी ली जाएगी। अब यहां से एक बात और आती है टी, जो आपकी थिकनेस थ्रॉट थिकनेस थी, उसको कैसे लिया जाएगा। तो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस कि ये इसका क्या फॉर्मूला होगा। ये एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव के तौर पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो इसको हिंदी में कह सकते हैं प्रभावी कंठ मोटाई। तो यहां से क्या हो जाएगा, T बराबर K इंटू एस। अब देखिए S क्या है आपका साइज ऑफ वेल्ड है, और K क्या है आपका स्थिरांक है, और T क्या है आपका यहाँ पर थ्रॉट थिकनेस है। तो S आपका यहाँ से साइज ऑफ वेल्ड है। इसी वजह से हमने साइज ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन आपको पहले ही बता दिया कि वहां पर मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन क्या बनेगी। क्लियर है। अब K का मान कहां से देखा जाएगा, तो K का मान हम लोग
आइए कोड से देखते हैं। तो यहाँ से आप थ्रॉट थिकनेस की मोटाई का पता लगा सकते हैं कितनी है। और दूसरी बात आती है लेंथ की कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होगा। तो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, यानी हिंदी में कह सकते हैं फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई। यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई। तो इसका जो होगा प्रभावी लंबाई का फॉर्मूला होगा वो होगा प्रभावी लंबाई बराबर वास्तविक लंबाई माइनस 2 इंटू वेल्ड की माप, यानी कि साइज ऑफ वेल्ड। तो इस तरीके से ये आप छोटी छोटी पॉइंट को देख सकते हैं, फॉर्मूले के तौर पे ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब यहां से इसी में एक बात करते हैं कि अगर उसकी स्ट्रेंथ कितनी पूछी जाए, स्ट्रेंथ की बात कर सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, यानी कि फिलेट वेल्ड की सामर्थ्य की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर T इंटू L इंटू FS। अब यहां पर ये समझते हैं कि P आपकी क्या है, सामर्थ्य है, T क्या है, कंठ लंबाई, अभी हमने थ्रॉट थिकनेस बताया है, और L आपका क्या है, यहां पर जो L होगा ये होगा वेल्ड की प्रभावी लंबाई। ध्यान रखिएगा, वेल्ड की प्रभावी लंबाई, और जो FS है ये वेल्ड का अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल, यानी परमिसिबल शियर स्ट्रेस, इसको कह सकते हैं अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल। और T हमने आपको बताया है क्या है, कंठ ऊंचाई, और P गिवन है क्या है, वेल्ड की सामर्थ्य। क्या है, वेल्ड की सामर्थ्य। तो ये वेल्ड की सामर्थ्य निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। इसी बेस पर आप कुछ क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर। तो यहां से हम लोग फिलेट जॉइंट के बारे में पढ़ लिए, उसमें क्या छोटी छोटी पॉइंट्स होती हैं, थ्रॉट थिकनेस क्या है, देन एस से क्या है, टी क्या है, और उसकी स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड क्या है, देन अगर मैक्सिमम और मिनिमम साइज ऑफ द साइज ऑफ वेल्ड क्या है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बट वेल्ड के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो आपके वेल्ड की सहायता से कनेक्शन किए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड। तो फिलेट वेल्ड के बारे में हम लोग पढ़ लिए, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बट वेल्ड के बारे में पढ़ेंगे। आई होप सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी पॉइंट वाइज। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, छोटे छोटे फॉर्मूले जो है उनको याद करते रहिए, IS कोड और स्टील टेबल आपको देखने आना चाहिए, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी होंगी। ओके, थैंक यू।